अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अरफ़ना मिन नफ्सिही व अलहमना मिन शुक्रिही व फ़तह लना मिन अबवाबिल इल्मि बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिर्किही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व रहीमना वकरीमना वगौसना वमगीसना वमुगीनना वमुईनना वसिराजना वअशरफना वजअफरना वसादिकना वतबीबना वतबीब क़ुलूबिना वशिफ़ाअ सुदूरिना वनूरना वनूर अव्वलिना वनूर आखिरिना वनूर ज़ाहिरिना वनूर बातिनिना वनूर अर्शि रब्बिना वनूर अर्ज़ि रब्बिना वनूर लौहि रब्बिना वनूर क़लमि रब्बिना वनूर क़ुरआनिना सय्यिदिना वसनदना वमअवाना वमलजअना वमुक़्तदाना वअअलाना वअौलाना वमौलाना अर्रसूल अलमुसद्दद अलमहमूद अलअहमद अलमुस्तफ़ा अलअमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी कान अलिय्यन फ़ी द्दरजात व फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात व हसनन फ़ी सिफ़ात व शहीदन फ़ी तजल्लियात व ज़ैनल आबिदीन बिइबादात व बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमअलूमात व सादिक़न फ़िल अक़वाल व काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाल व मुतमक्किनन फ़ी मक़ामि रिज़ा व जवादन कफ़्फ़ु इंद लता व हादियन इला सबीलिन नजात व अस्करियन मअल ग़ज़ात व महदियन इला तरीक़िल यक़ीन वन नजात सलवात व लानतुल्लाहि अला आदाइ मुहम्मद व आल मुहम्मद मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिल यमीन अनिल शिमाल ईज़ीन अयतमा कुल्लु इम्रिइन अन युदख़ला जन्नत नईम कल्ला इन्ना ख़लक़नाहुम मिम्मा यअलमून सलवात। नैयर साहब एक मतलब दो शेर मुलादा फरमाए, जब वक्त बढ़ा दिया है। ज़िक्र आले नबी जिसको प्यारा नहीं, ज़िक्र आले नबी जिसको प्यारा नहीं, उसका सजदा खुदा को गवारा, उसका सजदा खुदा को गवारा नहीं। अरे एक मिलने की इजाजत है, दो मामे अगर मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ने कहा अज़मते मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा ने कहा अज़मते मुर्तज़ा, वो समुंदर है जिसका किनारा नहीं। अरे मतलब शेर, इस शेर के लिए सुना रहा हूँ। बिन्त खैरुल वरा एक है इसलिए, बिन्त खैरुल वरा एक है इसलिए, फिर सितारा ज़मीं पर उतारा नहीं, फिर सितारा फिर सितारा ज़मीं पर। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमदे अहले बैत पर बावज़ बुलंद सलवार। अज़ीज़ान मुहतरम, खुतबा और शुरा की तवील फहरिस्त है।
उसका लिहाज मुझको करना है, ऐसा नहीं कि मुझको वक्त ज़्यादा दे दिया गया। बहरहाल मेरा किसी तमहीद के पहले सेशन में तहज़ीबुल हसन साहब ने अपनी तहज़ीब पेश की और उससे पहले और एक दो लोगों ने यह कहा हुसैन को पहचानो, हुसैन को मानो नहीं कहा रसूल ने, क्या कहा? पहचानो। जब नबी ने यह कहा उससे आगे की एक लफ्ज़ है, उसके बाद पूरी हदीस है। मैं चाहता हूँ कि हुसैन डे और हुसैन नाइट में यह हदीस पूरी पढ़ दूँ कि रसूल ने मुसलमानों से नहीं कहा कि हुसैन को पहचानो, मोमिनों से नहीं कहा, सिर्फ सहाबा से नहीं कहा, बल्कि जब रसूल करीम खुतबा दे रहे थे और हुसैन आजम हुजरे सैयदा से निकलकर मस्जिद नबी की तरफ बढ़ने लगे तो हुसैन लोग जो कहते हैं गिरे गिरे नहीं, पाए मुबारक अबा के दामन में उलझा। ये बताना था कि जब इमामत पर वक्त आता है तो रिसालत बचाती है और जब रिसालत पे बात आती है तो इमामत बचाती है। इन दोनों के दरमियान कोई ऐरा गैरा नहीं आ सकता। तो जब मेरे आका सुल्तान करबला आगे बढ़े, जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब में फरमाते हैं कि रसूल बिजली की तरह मिंबर से उतरे और आकर हुसैन को उठा लिया। चाहते नबी खुतबा देते हुए कहते मेरे प्यारे साहबा शमे रसालत के परवाने उठा लो, नहीं, रसूल को मालूम है कि इसको उठाना किसका काम है। रसूल जिसको उठा ले वो बुलंद होता है, रसूल को जो उठा ले वो नहीं, जिसको रसूल उठा ले। बहरहाल तफसीर का वक्त नहीं, रसूल लेके गए मिंबर में, क्या फरमाया? हाजा हुसैन से पहले क्या फरमाया? अय्युहन नास, लोगों पहचानो, आज के भी कल के भी कयामत तक जो इंसान है वो इनको पहचाने। ये नहीं कि हमारे अब्बास किए थे, हुसैन हुसैन करते थे तो हम भी करते हैं, नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि रिश्तेदारी से हम किसी को नहीं मानते, रिश्तेदारी की बुनियाद पर हम नहीं मानते। जो मकाम अल्लाह ने हमको दिया है उस मकाम का जरिए पहचानो। ये नहीं कि हुसैन नबी का नवासा है। हम अगर ये कहेंगे तो रिश्तेदारी रसूल की तो और भी है, कोई नवासा है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, फिर ससुराल में रिश्ता चला जाएगा, फिर वो है, वो है। सलवात पर मोहम्मद। आज जो कहा जा रहा है ना ये रसूल के फला थे वो फला, ये रिश्तेदारी नहीं, मकाम उनका जो है अल्लाह ने जो दिया है। क्या फरमाया रसूल ने? अय्युहन नास, ऐ लोगों पहचानो, हाजा हुसैन, ये हुसैन है। और सिर्फ पहचानो नहीं, वह फजल हो, इसकी फजीलत का भी इकरार करो, वह फंसर हो, इसकी नुसरत का वादा भी करो। उसके बाद क्या फरमाया? वह जद्दहू अफजला यूसुफ इब्न याकूब, मेरे खानका से और ख्वाजा गरीब नवाज से निस्बत रखने वाले सुन्नी मुसलमानों सुनो, नबी ने क्या फरमाया? मुल्ला नहीं ख्वाजा फरमा रहे हैं कि नबी ने क्या फरमाया था? वह जद्दहू अफजला यूसुफ इब्न याकूब, इसका दादा हुसैन को इशारा करके फरमाया इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब से। इसका दादा है कौन? सैयद बतहा, सरकार बतहा, निगहबान रिसालत, मतवल्ली हरम जनाब इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब से। फिर क्या फरमाया? वजद्दहू फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती, वजद्दतहू फिल जन्ना, इसकी दादी जन्नती, वह अबूहू फिल जन्ना, इसका बाबा जन्नती, वह उम्मुहू फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती, वह अखूहू फिल जन्ना, इसका भाई जन्नती, वह अख्तुहू फिल जन्ना, इसकी बहन जन्नती, वह खालुहू फिल जन्ना, इसका मामू जन्नती, वह अना जद्दहू फिल जन्ना।
देखिए हदीस में वहां जद दादा को कहा, अब खुद कह रहे हैं वह अना जद्दू, मैं इसका नाना जन्नती, वह जद्दू फिल जन्ना, इसकी नानी जन्नती, वह मुहिब्बहु फिल जन्ना, इससे मोहब्बत करने वाला जन्नती। और फिर हदीस खत्म नहीं हुई, वह मुहिब्बहु फी मुहिब्बिही फिल जन्ना, इससे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने वाला भी जन्नती है। पैगाम रसूल है। क्या ख्याल है? क्या मौलवियों के फतवा पर अमल करोगे? फला के मजलिस में मत जाओ, हुसैन डे में मत जाओ, वो शियों का है, वो शिया की बाप की जागीर नहीं है हुसैन डे। अरे हुसैन इंसानों के लिए है, नजात के लिए है। जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे मोहब्बत करो, उससे नफरत तुमको दिलाने वाला शैतान है। क्यों? कुरान ने नहीं कहा कुलौज़ रब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। शैतान वही नहीं एक है जो जिनों में से था, जो दरे हुसैन से दूर करे मिनल जिन्नति वो इंसानों में शैतान है। सलवात बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी ने बांटा है किसको कि ये अलग है वो अलग है? जो हुसैनी है। ये बार बार कहा जाता है कि यहाँ सुन्नी भी है, शिया भी है, और पंडित भी हैं, जैन भी हैं, और सिख भी है, जो भी है। क्यों कहा जाए? न कहा जाए। ये जितने आए हैं सब हुसैनी हैं, ये सब हुसैनी हैं। और जो हुसैन से मोहब्बत करे, अभी ये गुलशन पाठक साहब ने कहा कुछ शेर में कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मुर्तजा मुझको जन्नत में ले आएंगे। अरे ये हदीस रसूल है, हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकबिल ईमान। नबी ने ये नहीं कहा जो मुसलमान मोहब्बत करेगा। मौलाना कमर साहब तस्दीक करेंगे मेरी, नबी ने ये तो नहीं कहा ना कि जो मुसलमान मोहब्बत करेगा। मामला जुमला क्लियर है रसूल पाक का, हुब्बे आले मोहम्मदिन, जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करेगा, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सुन्नी हो, शिया, जो मोहब्बत करेगा आले मोहम्मद से, वो बगैर तौबा के मरेगा ही नहीं, वो जन्नत है ही उसके लिए। तो बस आप ये देखो कि ये हुसैन से मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करें। यह है सुन्नत रसूल, जो भी हुसैन से मोहब्बत करे। बहरहाल मेरे खुतबे के बाद जो आयत करीमा पढ़ी थी वो है सूरह मारिज की आयत मुबारका। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, अनिल यमीन अनिल शिमाल इज़ीन आयत माओ कुल्लु मरिन अन युदखला जन्नत नहीं। मेरे हबीब, ये आपके दाएं बाएं वाले, बहुत तवज्जो एक एक बात, ये आपके दाएं बाएं वाले क्या करते हैं? आयत माओ, तमा करते हैं, चाहते हैं, युदखला जन्नत नहीं, मैं नेमतों वाली जन्नत में हम चले जाएं। क्या ख्याल है? अल्लाह कह रहा है नबी करीम को, आपके दाएं बाएं वाले, हम तो नहीं थे ना वहां पे। क्या कह रहा है अल्लाह? कुरान है, कुरान, कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं। ये मिंबर रसूल है, ये कभी बिका नहीं है, न बिकेगा। और यहां बोलने वाला पूरी जिम्मेदारी से बोलता है, क्योंकि ये फर्ज अदा हुसैन सैयदा ज़ैनब ने बिछाई है। ये वो यूनिवर्सिटी है, यहां तुम पेपर में कामयाब हुए, जन्नती पहले ही हो गए। क्या फरमाया अल्लाह ने? आपके दाएं बाएं वाले तमा करते हैं कि हम नेमतों वाली जन्नत में चले जाएंगे। कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नहीं जा सकते जन्नत। क्यों नहीं जा सकते? इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यालमून, ये अपनी खिलकत को जानते हैं, ये अपनी हकीकत को जानते हैं। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ये बेनमाजी हैं, जन्नत नहीं जा सकते, ये रोजा नहीं रखे, जन्नत नहीं जा सकते, ये हज नहीं किया, जन्नत नहीं जा सकते, ये फला काम नहीं किया, जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह ने वजह बताई है
क्या वजह है? इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, कभी जन्नत में नहीं जा सकते क्योंकि ये अपनी खिलकत को, अपनी हकीकत को जानते हैं। क्या है हमारी हकीकत? कुरान सिर्फ तरावी में खत्म हो गया, बस रख दिया ताक में, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी उठाया भी तो बरकत के लिए पढ़ लिया सूरह यासीन दुकान में, नहीं, कुरान गौर व फिक्र के लिए है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान पढ़ो तो मौलवी का चेहरा क्या है जो तुमको दूरियां पैदा कर रहे हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद से, ये समझ में आएगा कि ये इंसान नुमा हैवान है। क्या है? कुरान पे गौर व फिक्र करो कि हमारी हकीकत क्या है। क्या है? पढ़िए सूरह दहर, हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैय्अन मज़कूरा, इन्ना खलकना मिम्मा नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान को बनाया मिले जुले नुतफे से। यह है हमारी हकीकत। तो हमारी इब्तिदा नजिस, हमारा दरमियाना नजिस, इंतहा वो भी नजिस। और अल्लाह कह रहा है यही है तुम्हारी वजह कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अपनी खिलकत को, हकीकत को जानते हो। तो फिर वो कौन है? कैसे जाएंगे? कोई है जो इससे पाक है? तो फिर कुरान का दिल है सूरह यासीन, आयत नंबर 36। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। पाक है वो ज़ात, पाक। सलवात पढ़ो। हमारे माननीय परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़। पाक है वो ज़ात जिसने हर हिस्से का जोड़ा बनाया, हर शय का जोड़ा बनाया। आप भी बोलते रहे तो मैं बोलूं, इधर उधर तवज्जो आ गए, वो बैठ गए, इस्तिक़बाल हो चुका जनाब का। जोड़े बनाए, किसके बनाए? खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, जो मिट्टी से बनी वो है हम। इंसान के जोड़े बनाए अल्लाह ने। तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम, कुछ रूही नफ्सी जोड़े हैं, और कुछ जोड़े ऐसे हैं वो मिम्मा ला यालमून, ला यालमून, तुम जानते ही नहीं वो कैसे बने। वो कैसे बने जानते ही नहीं। पूरा महीना अभी रबीउल अव्वल का गुजरा सरकार की नात पढ़ते हुए, पता ही नहीं। खाली दाई हलीमा का कसीदा चल रहा है, मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े हिल्म वाले को लाई हलीमा। अरे हलीमा के घर जो आया वो आया कहां से? और अभी 11वीं शरीफ खा रहे हैं, जर्दा और पुलाव। ये भी याद रखना, अभी बात आ रही है। तो वो जोड़े जो हैं मिम्मा ला यालमून, कैसे बने? वो है हदीस अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो अल्लाह ने चाहा, न उस वक्त हवा है, न पानी है, न मिट्टी है, न नूर है, कुछ नहीं है। सिर्फ बनाने वाले की जात है, अब बनने वाले हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने चाहा और ये हो गए। किसी शय से नहीं बने, जो शय से बना है वो हलाक हो जाएगा। कुल्ला शैउन हालिकुन कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो शय से बना वो होगा हलाक, जो ला शय से बने हैं वो रहेंगे बाकी।
वो रहेंगे। तो अल्लाह ने चाहा या बने, तो ये उस वक्त से हैं। अब यहां बात आ रही है वो मिम्मा ला यालमून, वो है ला यालमून वाले। तो या अल्लाह हम तो यालमून वाले हैं, हम न जिस कदर से अल्लाह ने हमें तकलीफ फरमाई है, अब हम पाक कैसे होंगे, कैसे जन्नत जाएंगे? अल्लाह ने कुरान में कह दिया कल्ला, हरगिज़ जन्नत नहीं जा सकते। और आज हर कोई ये चाहता है, जो भी मसलक का है, मजहब का है, वो ये चाहता है कि मैं ऐसा अमल कर रहा हूं जिससे मैं जन्नत चला जाऊंगा। हमारे बहुत से भाई दिनों रात गट्ठा सर को उठाए घूम रहे हैं, नमाज पढ़वा रहे, यही लालच में कि जन्नत जाएंगे, पूरे मिलेंगी, ये होगा वो होगा। ये सारी मेहनत किस लिए? जन्नत जाने के लिए। मगर जन्नत जाएंगे कब? जब तक तुम पाक नहीं होगे। कुरान की तफसीर बहुत से लोगों ने की है, मगर उलमाए किराम बैठे, मैं इनकी मौजूदगी में कहता हूं कुरान की तफसीर करने का हक सिर्फ उसको है जो एक लम्हे के लिए भी शिर्क कुफ्र न किया हो, जो शिर्क कुफ्र न किया हो, आले इब्राहिम से हो। और कोई जितने भी किए तफसीरें में देखते रहता हूं क्या क्या लिखे। अलम तरा कैफ़ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा, शजरा तय्यबा। अल्लाह क्या फरमा रहा है? ये तफसीर में लिखते, ये खजूर का दरख्त है। किसका है? खजूर का। इसकी जड़ मजबूत है, तूफान से ये गिरता नहीं। अरे खुदा के बंदे तफसीर करने बैठे हो, पहले ये पता, अल्लाह कह रहे हैं उसकी शाखें आसमान में, जड़ जमीन में है, शाखें फिस समा, थोड़ी बहुत अरबी जो जानता है, फिस समा, उसकी शाख आसमान में है। तो खजूर का दरख्त तो बता रहे हो, ये बीजोमेस करके तफसीर करने बैठे हो, डॉक्टरी पढ़े हो, तिब की हो अलीगढ़ से, क्या खजूर का दरख्त? अभी मौलाना साहब ने बेहतरीन क़िरात फरमाई, मैं आते आते सुन रहा था, सुभान अल्लाह। ये क़िरात पढ़ रहे थे कि हुसैन का कसीदा पढ़ रहे थे। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। क्या है? कहा वत्तीन यानी अंजीर, तीन अरबी में अंजीर को कहते, कहा अंजीर बहुत फायदा की चीज है, बवासीर में फायदा करती है, इसलिए अल्लाह ने इसकी कसम खाई। तीन वज़ैतून, जैतून का तेल बहुत फायदेमंद है, इसलिए अल्लाह ने उसकी कसम खाई है। या कभी अंजीर की कसम, कभी तेल की कसम। फिर ये यहूदी ज़हनियत कहाँ ले आती है? वह तूर सीनीन। वो तूर सीनीन क्या है? तूर सीना, जहाँ मूसा को बुलाया गया था। अच्छा, ये तफसीर है, ये मोहब्बत है हुसैन से, ये नबी से मोहब्बत है। तफसीर क्या है? आले मोहम्मद ने क्या फरमाया? तफसीर अल बुरहान क्या फरमाते? मौलाना सैयद मोहम्मद हाशिम बहरानी हर आयत की तफसीर इमाम से, हर इमाम इब्राहिमी भी है, हर इमाम मासूम भी है, हर इमाम किसी एक लम्हे के लिए शिर्क कुफ्र का करीब भी नहीं गया, रजा से इनका करीब नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते, छठे इमाम, वत्तीन, अल्लाह कसम फरमा रहा है, कसम है हसन मुज्तबा की। तीन से मुराद इमाम हसन मुज्तबा, जैतून से मुराद सुल्तान करबला। अल्लाह कसम खा रहा है इमाम हसन की, इमाम हुसैन की। फिर वतूर सीनीन, सीनीन किसको कहते हैं? आप फरमाते हैं वो पहाड़ी जो फलों से और मेवों से पुर हो, लदी हो, वो पहाड़ी, वो बुलंदी। तो ये तूरे सीना पे कौन से फल उग रहे हैं? उससे मुराद है मौलाए कायनात। ये वो बुलंद बाला पहाड़ी है मौलाए कायनात, जिसके ऊपर फल क्या है? आले नबी। कयामत तक पूरी दुनिया में जो आले रसूल पाए जा रहे हैं, अल्लाह ये फरमा रहे, कसम है इस पहाड़ की जो मौलाए कायनात है। वह तूर सीनीन वह हाज़ल बलदिल अमीन, कसम है मोहम्मद मुस्तफा की। कुरान का तर्जुमा पढ़ो, कुरान पढ़ो और कुरान की सही तफसीर की तलाश करो। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद समझ में आएंगे, पहचानो हुसैन क्या है, पहचान कर मानो।
किसी मौलवी के कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, किसी और की करामत बताने से नहीं। अजीजों, तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी तीनत पाक करो। तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान में यह हुक्म दिया कि इनसे मोहब्बत करो। इनसे मवद्दत करो। इसीलिए चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमसे मवद्दत करना, हमसे मोहब्बत करना, हमारा जिक्र करना, ये तुम्हारी खिलकत को पाक कर देता है। इसीलिए जो हुसैनी बन जाता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। शिया क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। रोना बिदअत है। अच्छा, ये काम बिदअत कर रहे हैं। आज 11वीं शरीफ का महीना है। नैयर साहब, आप भी 11वीं खाते होगे, जर्दा और पुलाव। अरे मुल्लाओं को कहो कि बड़े पीर साहब ने जो फरमाया है वो भी तो बताओ। क्या फरमाते हैं अपनी किताब में आप? गुनियतुत तालिबीन में किताब का नाम आपकी किताब है। जो 70,000 मलाइका सुबह शाम रोज़ाए रसूल पर नाजिल होते हैं, उनकी ड्यूटी है 24 घंटे की। कितनी देर की है? 24 घंटे की। और वो 12 घंटे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं सरकार दो आलम पर। 12 घंटे। और फिर 12 घंटे की ड्यूटी कहाँ है? फिर वो 12 घंटे करबलाए मोहल्ला में अज़ादारी करते हैं, हुसैन पर रोते हैं। तो ये बात बताएंगे तो फिर शियों पे फतवा कहां से लगाएंगे? सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। बड़े पीर की नियाज खा के पेट बड़ा कर रहे हो। बड़े पीर की बात मानते नहीं कि जब मलाइका आकर 12 घंटे जो रोज़े रसूल पे हाजिर होते हैं, 12 घंटे करबला जाते हैं, हुसैन की अज़ादारी करते हैं, तो मालूम हुआ अल्लाह ने इनको मासूम बनाया है। अब मासूम कोई गलत काम करता नहीं है। इसलिए जो भी मदीना जाता है उस पर वाजिब है कि रोज़े रसूल के बाद एक मर्तबा करबलाए मोहल्ला में हाजिर हो। वक्त 5 मिनट बचा है, 5 मिनट है। तो अजीजों, रसूल मदीना जाना ही नहीं, रसूल तो यहाँ भी हाजिर नाजिर है। यहाँ रसूल की बारगाह में सलाम पेश करो, पलट के फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहो अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अब तुम्हारा यह दुरूद व सलाम कबूल है। नबी फरमाते सिर्फ मुझ पर सलाम न पढ़ो, सिर्फ मुझ पर दुरूद न पढ़ो, यह कबूल नहीं होगा जब तक आल को शामिल नहीं करोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये हुसैन से दुश्मनी क्यों? अबू तालिब से दुश्मनी क्यों? वजह इसकी क्या है ना सवाल? बात यह है कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेके चले मिना के मैदान में, बहुत पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, सारे समझता है, तफसील में नहीं जाता। मिना के मैदान में जब इस्माइल के गले पर इब्राहिम ने छुरी रखी, अल्लाह ने आवाज दी तमाम सफे अंबिया में, वलियों को, गौसों को, अब्दालों को, कौन है जो इस कुर्बानी की जगह अपनी कुर्बानी की हामी भर ले और इस तरह इस्माइल बच जाए? क्योंकि अगर इस्माइल ज़िबा हो गए तो फिर मोहम्मद कैसे आएंगे? क्योंकि मोहम्मद नस्ल इस्माइल में है। आलम अरवा में एक आवाज बुलंद हुई, वो है सुल्तान करबला इमाम अली मकाम की, ऐ अल्लाह एक नहीं 72 दूंगा। जैसे ही मेरे मौला हुसैन ने कहा, अल्लाह ने कहा वो फदाई ना हो बेज़िबहिन अजीम, हमने इस कुर्बानी को बदल दिया ज़िब अजीम से। अब वो कुर्बानी हुसैन की कुर्बानी है। अब उस कुर्बानी की वजह से, देने से, हुसैन की कुर्बानी से इस्माइल बचे, तो रसूल नस्ल इस्माइल में आगे बढ़ा नूर मोहम्मदी, तो रसूल बचे ना।
अब आइए, हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने मन्नत मान ली कि अगर जमजम का कुआं दरियाफ्त हो गया तो अपने एक बेटे को कुर्बान करूंगा। जब मन्नत पूरी हो गई, अब उनके 10 बेटे हैं। आप कहते हैं कौन है जो मेरी नजरों को पूरी करे? हर बेटा कहता है मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मगर हुआ ये कि कुरा डाला गया, कुरा कि जिसका नाम आएगा उसको कुर्बान करेंगे। 3 मरतबा बार बार कुरा में हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अब क्या करें? जनाब अब्दुल्ला को कुर्बान कर देते तो फिर मोहम्मद कहां से आते? जुलूस ईद मिलादुन नबी सीरतुन नबी मनाने वालों, ये सोचो तो मोहम्मद आए कैसे, किसकी कुर्बानियों से आए? एक जगह हुसैन ने रोका जनाब इस्माइल की जगह, और जब जनाब अब्दुल्ला की बारी आई, अब देखिए मौलाना साहब, जहां पे हकीकत होती है या जहां पे झूठ बोलना होता है, तो ये मुअर्रिखों और रावियों का काम है। वो क्या कहते? एक बुजुर्ग ने फरमाया, अबे नाम क्यों नहीं बताते? एक बुजुर्ग ने ये फरमाया। ये एक बुजुर्ग आया कहां से बताओ? जनाब अब्दुल मुत्तलिब जनाब अब्दुल्ला को जब कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को रोका किसने? नाम बताओ मौलवियों, रसूल के नाम पे खाते हो। उस वक्त तो रोकने वाले जनाब अब्दुल मुत्तलिब को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाबा इनकी जगह कुरा ऊंटों के साथ निकाले। एक रावी ने तो ये लिखा है, शाम के एक काहिन से पूछा गया, कितने जाहिल है ये मौलवी जो घर में तौरात और इंजील के आलिम पैदा हो, जो पैदा तो होते ही 3 दिन में कुरान जबूर इंजील पढ़ दे, वो काहिनों से पूछने जाएंगे। बहरहाल रोका था जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाबा इनके नाम के साथ कुरा ऊंटों का निकालो। 10-10 ऊंट करके, 10, 20, 30, 40, 50, 100 ऊंट जब 100 ऊंट के साथ जनाब अब्दुल्ला का नाम डाला गया तो कुरा ऊंटों के नाम निकला। किसके नाम? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, मैं इत्मीनान करना चाहता हूं। फिर डाला, फिर ऊंटों का निकला, फिर डाला, फिर ऊंटों का निकला, तो ऊंट को ज़ुबह किया। अब यहाँ एक बात रोक कर पूछूं, जो एक मन्नत पूरी करने के लिए 100 ऊंट कुर्बान करे, 100 ऊंट, हुजूर 100 ऊंट जो कुर्बान करे, उसको ये तारीख क्या लिखती है? शिबली नुमानी सालों की तारीख है, पढ़ो सीरतुन नबी में वार्ड लेने वालों, ये लिखते ये गरीब थे, अबू तालिब गरीब थे। जो एक मन्नत में 100 ऊंट कुर्बान करे, हमें तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस है, बकरा ईद पे दूसरा जानवर लाने के बारे में सोचते हो। और वो अबू तालिब जो पूरे हाजियों के क़याम ताम का जिम्मेदार रहा। ये नजदी गवर्नमेंट जो आज हमसे पैसा लेकर भी न खाना खिलाती है, न क़याम सही है, न काम सही है, मतवल्ली हरम बने हो, नहीं गासिबान हरम है। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है। मसला ये है कि जब पहली मर्तबा नूर मोहम्मदी दुनिया में ज़ाहिरी तौर से आने से रुकने वाला था तो उस वक्त तो रोका था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और दूसरी मर्तबा जनाब अब्दुल्ला के वक्त तो रोका जनाब अबू तालिब ने। तो दुश्मनी है असल में रसूल से, दुश्मनी है असल में रसूल से, इसलिए ये दुश्मन हो गए अबू तालिब के और हुसैन कि अगर ये न होते तो मोहम्मद का खात्मा पहले ही हो जाता, ना आते तो अजीजों ये रोकते कौन है? कुर्बानी दिया हाबिल ने भी, काबिल ने भी। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, उन्होंने अच्छा दुम्बा दिया, काबिल ने सड़ा गला गड्ढा दिया। तो काबिल ने क्या कहा हाबिल को? मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तुझे हाबिल ने कहा क्यों? कहा तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। तो मालूम हुआ जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है और जिसकी नहीं होती है वो उसका दुश्मन बन जाता है। बस अजीजों फतवों पे गौर मत करना, हमारा यहाँ आना भी कबूल है,
मोहब्बत हुसैन भी कबूल है। परवरदिगार आलम हुसैन डे के तमाम अराकीन को शाद आबाद रखे। जितने लोग आए हैं सबको मौला हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट पहले।